आप दोनों चीज को हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ले चुके हैं। उनकी जिंदगी की तकमील हुई और अपने हकीकी खालिक तक जा पहुँचे। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी, जो कि आज के दौर में औसत उम्र से कई ज्यादा है। यानी अल्लाह ताला ने उनको लंबी उम्र अता की थी। दिलीप कुमार की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो ये एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, यानी फिल्मों में आने से पहले उनके माली हालात काफी खराब थे। और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हुआ करते थे। बॉलीवुड में सब अदाकार इनकी बहुत इज्जत करते थे। ये अपने दौर के एक लेजेंड रहे हैं। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की पैदाइश पेशावर में हुई थी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले खान थे और उन्होंने अपने दौर में एक अलग मकाम हासिल कर लिया था। दिलीप कुमार की पहली शादी एक हिंदू लड़की से हुई थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा देर बरकरार न रह सका। उसके बाद सायरा बानो, जो कि दिलीप कुमार से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन दिलीप कुमार पर उनका दिल आ गया था। सायरा बानो ने इन्हें शादी की ऑफर की। दिलीप कुमार ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये ठीक नहीं, तुम मुझसे उम्र में काफी छोटी हो, लेकिन सायरा बानो बज़िद थी। उन्होंने दिलीप कुमार की एक नहीं सुनी और आखिरकार दोनों ने शादी कर ही ली। जिस तरह इनका रिश्ता मजबूत था, इसी तरह आखिरी दम तक चला भी। छोटा बच्चा है, उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान है जो डूब के मरते, जो जल के मरते, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेगा, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते, जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हैं अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्डन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते, हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के माइक बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने के वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर।
आप समझते हैं मैं मजहबी हूँ? हाँ सर। हूँ ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे if he has caused corruption in the land, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का घर आज भी पेशावर में मौजूद है, जहां उन्होंने अपनी आंख खोली थी। मुंबई मुंतकिल होने के बाद यूसुफ खान दोबारा अपने आबाई घर पेशावर में आए भी थे और वहां का विजिट किया। उस घर में यूसुफ खान के वालिद ने जो कबूतर खाना बनाया था, वो आज भी उस घर में मौजूद है, लेकिन उसमें कबूतर पालने वाला कोई नहीं है। यूसुफ खान जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो उन्होंने अपने लोगों से गुजारिश भी की थी कि अपने पुराने घर की, पेशावर वाले घर की तस्वीर लाई जाए। अल्लाह जाने उनको ये तस्वीर मिल पाई कि नहीं, लेकिन इससे साबित होता है कि पेशावर वाला घर आज भी उनकी यादों में था। तवील बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस मुंबई में ली। दिलीप कुमार ने नाम तो बदल लिया था, लेकिन उनका दिल कभी नहीं बदला। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो तब जो अदाकार सबसे ज्यादा दुखी हुआ वो दिलीप कुमार ही था। वो ना सिर्फ नाम के मुसलमान थे, बल्कि बाकायदा इबादत भी किया करते, नमाज भी पढ़ते। बाबरी मस्जिद केस, दिलीप कुमार ने वकील का नाम सुना जिसका नाम जफर था, उसकी भी बहुत मदद की। जब मोदी सरकार ने ये इरादे जाहिर किए कि बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाया जाएगा, तो दिलीप कुमार ने इसको बहुत बुरा जाना और जाना कि अगर ऐसा हुआ तो अज़ाबे इलाही को दावत देना होगा। उनका मिजाज बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद बहुत बदल गया था। न किसी से बात करते थे और न ही खुशियां मनाते थे। दिलीप कुमार अपनी हमशीरा के हमरा उम्रे के लिए भी गए, जो कि उनकी दिली ख्वाहिश थी। दिलीप कुमार अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की। वहाँ पर उनको बहुत इज्जत दी गई और लोग उनसे हर वक्त मिलने की कोशिश में रहते थे। नाज़रीन किराम, दिलीप कुमार ने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी और अगर उनकी जिंदगी पर नजर डाली जाए तो साबित होता है कि उनकी वजह से दूसरे किसी इंसान को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह ताला यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।